क्या हमजाद भी सिगरेट, चर्च, शराब ये चीज़ें पीते हैं? अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो और द भूत शो की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। आपका मुंह मेरी तरफ था लेकिन आज फिर मैंने वही करके देख लिया था उससे पहले और गिरा है नीचे। मैंने देखा था उसको, कभी कुछ भी नहीं है। नो इश्यूज। डॉक्टर तो नहीं हिल रहा आज? नहीं, आज नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह। थैंक यू। फिट एंड फाइन। बिल्कुल। अब तेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि तू मेरी तारीफ़ कर। अल्लाह का शुक्र है, आपने दोबारा वो जैकेट भी लूट लगा के चढ़ा दी है। ये क्या तारीफ़ की तूने? अच्छा नहीं, बहुत अच्छी जैकेट है, बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में मस्त होंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज़, कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनने के बाद आपको एहसास ज़रूर होगा कि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बेशुमार तकलीफ़ों के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं एक और। तो ऐसी ही एक और स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं डॉक्टर काशिफ। मैंने सुना नहीं है लेकिन मुझे पता है कि डॉक्टर काशिफ ऑफ कोर्स रियल लाइफ में से ही स्टोरीज़ चुन कर लेके आते हैं। लोगों की सुनी सुनाई स्टोरीज़ पे वो बात नहीं करते हैं। जो लोगों पर जो चीज़ गुजर रही होती है उन्हीं के वाक़यात आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सुनाने जा रहे हैं आज? आज मैं सुना रहा हूँ मेरी नानी का किस्सा। हाँ। मैंने पहले भी एक किस्सा सुनाया था मेरे नाना का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनकी जो 10 मुहर्रम को डेथ हुई थी फजर के वक्त, और मैं उनके घर के छत पर बैठा हुआ था और मेरी कज़न आई थी और जिसने मुझे उनकी डेथ का टाइम भी बताया था, और उसी घर का किस्सा बता रहा हूँ। और ये किस्सा अभी कुछ दिन पहले। और वो कज़न जो थी आपकी वो थी? नहीं, मेरी कज़न नहीं थी। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा उस्ताद है, ये बातों को कहाँ से कहाँ ले जाता है। अच्छा है। तो लास्ट वीक मैं नानी के घर गया हुआ था। तो मैंने असल में मेरी नानी की तबीयत भी ना बहुत ख़राब चल रही है, तो दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहतियाबी दे। आमीन आमीन। तो वो मुझे बता रही थी कि जब नाना की डेथ हो चुकी थी और उनकी तदफीन हो चुकी थी, लोग थे कुछ अर्सा तो जो जिस तरह से घर में होते हैं, नानी इद्दत में थी, और मेरे एक मामू की शादी हो चुकी थी, एक की नहीं हुई थी उस वक्त तक ना। तो नानी का पोर्शन अलग है और एक मामू का पोर्शन अलग है, और एक मामू जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। तो कहती थी कि मुझे रोज़ रात को, ये इद्दत में बैठने के बाद का किस्सा बता रही हूँ। ओके। रोज़ रात को मुझे ऐसा फील होता था कि कमरे के बाहर एक छोटा सा सहन टाइप बना हुआ है, उसमें कोई चल रहा है। ये वो सहन था जहाँ पर सीमेंट के पिलर बने हुए हैं 3, और ऊपर एक नेट सीमेंट की होल्स वाली जिस तरह जाली होती है वो बनी हुई है, जिस पे मैंने तुम्हें चिड़िया वाला किस्सा सुनाया था कि चिड़िया, तुम्हें याद नहीं होगी, मुझे याद है कि चिड़िया आके बैठती थी वहाँ पर एक बराबर वाले घर से, वो जो बराबर वाले घर में फिर वो औरत नाचती थी। ओके ओके, समझ गया। ठीक है भैया, अगर ये स्टोरीज मन घड़त हो ना तो मुझे याद ना रहे, मुझसे आप जो किस्सा चाहे पूछ ले। खैर, वहाँ पर उनको रोज़ रात को किसी के चलने फिरने की आवाज़ आती थी। अब जो मामू का जो ऊपर फ्लोर बना हुआ है, वो सहन से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं छत पर, तो छत पे उन्होंने अपना एक पोर्शन बनाया हुआ है। तो वो सीढ़ियों के नीचे जिस तरह से खाली जगह होती है ना, उस तरह की है, और वहाँ पे उन्होंने एक कर्टन टाइप लगा दिया है और स्टोर की तरह का बना दिया है कि सारा सामान कचरा फजूल हो, और वहाँ रखते हैं। बिस्तर हो गए, पेटी बिस्तर की हो गई या और चीज़ें हो गई, तो वो अंदर उस तरह से रखते हैं। तो
कहने लगी कि मेरे सहन में मुझे किसी के चलने की डेली आवाज़ आती थी। पहले तो कहने लगी कि मैं सोचती थी कि मैं उठ के देख लूँ कि कौन है, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि अब पता नहीं कौन जाए देखे, क्या चीज़ हो क्या नहीं हो। बहरहाल मैं उस चीज़ को 2-3 दिन मैंने इग्नोर किया। मतलब ऑब्वियसली बात है, इंसान है। रात को मुझे उठना पड़ा और प्यास लगी तो मैंने सोचा कि मैं पानी, क्योंकि किचन में वो सारा सिस्टम था, कमरे से बाहर वो निकल के था, तो मुझे प्यास लगी, मैंने कहा मैं पानी पीने जाती हूँ। उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी उनको, लेकिन जब मैं पानी पीने किचन में पहुँची तो मुझे बाहर चलने की आवाज़ें उस वक्त सुनाई देने लगी। मतलब वो उस वक्त आपकी नानी बाहर थी? बाहर थी, किचन के अंदर। अब कहने लगी अब तो मैं किचन में हूँ, अब मुझे वापस रूम में जाना है। चलने फिरने की आवाज़ आ रही है, जैसे चप्पल किसी ने पहनी हुई हो। आप किसी इंसान के साथ एक लंबा अरसा रहो ना, तो उसके हैबिट्स का आपको पता चल जाता है, किस तरह उठता है, बैठता है, बात करता है, किस तरह चलता है। ठीक है, किस तरह चलता है। तो कहने लगी कि उसके चलने की जो आवाज़ थी, जो आहट थी, उसके पाँव में जो चप्पल थी, जिस तरह से वो चलती थी और वो पाँव उठता था, तो मुझे और ज़्यादा डर होता था, और ज़्यादा डर लगता था। तो मैंने पूछा नानी से, मैंने कहा नानी ऐसा क्या था कि वो जब पाँव उठा के चलता था या आहट होती थी तो आपको डर क्यों लगता था? बोला कभी मरते हुए को सहन में चलते, उनकी आहट को सुनते या महसूस करके डर तो लगता है। तो मैंने नानी की तरफ देखा, मैंने कहा कि नानी कहीं नाना की बात तो नहीं कर रही? तो कहने लगी कि नाना को मैं अक्सर सहन में चलते हुए देखती। सही हो गया, आई कैन फील इट। मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ। मेरे साथ भी एक ऐसा किस्सा हुआ था, आपको बताऊँगा बाद में। चलो, खैर कहने लगी कि मैं किचन से पलटी तो मैंने देखा कि तुम्हारा नाना जो है वो सीमेंट के एक पिलर के कॉर्नर पर मुंह उनका दीवार की तरफ है, पीट करके खड़े हैं, और मैं किचन से, इसका मतलब ये कि इनको डराना नहीं चाहते थे, ये किचन से निकल के रूम में अपने चली जाएं। अब ये निकली किचन से, रूम के दरवाजे तक आई तो नाना पलटे। अब मियाँ बीवी का रिलेशन, और उस रिलेशन को जिसको 60 साल हो जाए, 65 साल हो जाए, मेरे नाना की डेथ 65 ईयर्स में हुई थी। तो शादी का रिलेशन 65 साल का नहीं हुआ ना दादा? 45 साल का हुआ होगा। हाँ, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड की, आजकल की शादियों का तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मियाँ बाइक पर दुकान पे बाहर खड़ा होता है, औरत बर्गर ले रही होती है। आज चलो, मैं कहता हूँ ऐसे शौहर जो है जन्नती हैं। हाँ, ये शौहर आजकल के वैसे ही जन्नती हैं मेरे भाई। तो है। बस यार मुझे एक बात याद है, सॉरी मैं एक छोटा सा सवाल बीच में करूँगा इससे। तुम ये डबल ओढ़ते हो, मतलब शर्ट अंदर बनियान उसके ऊपर जैकेट, इससे चोट कम लगती है क्या? बनियान तो नहीं है। चलो मतलब शर्ट इसके ऊपर माशाल्लाह इतना हैवी, तो इससे क्या पीठ पे चोट कम लगती है? नहीं, मुझे तो लगी। क्योंकि तुमने 2 पहनी है ना, बुलेट प्रूफ पैन, बुलेट प्रूफ। आप समझ तो गए। स्टोरी भरा पता है, सस्पेंस क्रिएट नहीं कर, तजस्सुस बढ़ा जा रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? नाना ने पलटी मारी। नाना ने पलटी मारी, नानी दरवाजे पर, नानी रुक गई उनको देख के ना कि ये तो मेरा मियाँ है। 1 सेकंड के लिए कहने लगी मुझे लगा कि ये मरे ही नहीं, मेरे सामने है। और मैं उनके करीब जाने लगी तो वो वहाँ से गायब हो गए। ऑब्वियस सी बात है, हमजात होता है जो इस तरह से मरने के बाद आपके घर में घूमता है, करीन होता है वो। कि ये हुई एक रात की बात। बोला अब दूसरी रात मेरे नाना जो हैं वो सिगरेट पिया करते थे और पान खाते थे जिस पे कत्था नहीं लगा हुआ होता था, बिल्कुल प्लेन पत्ता जो होता है ना, पत्ता, और उस पर हल्का सा कोई सुपारी और इस तरह से।
अच्छा, वो खाते भी इस तरह से थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी डेथ भी थ्रोट कैंसर में हुई। ये मैंने पहले भी बताया है स्टोरीज में। तो सिगरेट जो वो पीते थे जिस ब्रांड की, उसी ब्रांड के टोटे लाउंज में, मतलब वो सहन में पड़े हुए उनको अब दूसरी रात से मिलना शुरू हो गए। मतलब डेथ के बाद? डेथ के बाद। ओके। सिगरेट जो पीते थे जिस ब्रांड का, उसके टोटे वहाँ। तो मैंने कहा नानी वो तो मामू भी पीते होंगे, हो सकता है मामू ऊपर से पी पी के फेंक देते हो नीचे, हवा से आ जाते हो नीचे। कि लगी नहीं, क्योंकि मुझे रात को सिगरेट की बदबू भी आती है पीने की सहन से। अब क्या हमजाद भी सिगरेट, चर्च, शराब ये चीज़ें पीते हैं? बढ़िया बढ़िया खाकर। मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल यहाँ तक नानी ने अपना किस्सा सुनाया। ये लास्ट वीक की बात। अब मैं नानी से गपशप करने लग गया, इधर उधर की बात है। मुझे ना एक स्मेल आना शुरू हुई उस घर में। ओके। मैंने कहा नानी वो एक बात बताऊं? मैंने कहा नाना आ गए। नाना यही है। तो नानी चौंक गई। नानी ने कहा कि तुझे कैसे पता चला कि नाना यही है? मैंने कहा नानी नाना से मिलवाऊं? तो नानी डर गई। नहीं नहीं नहीं, तू पागल है, तू पागल बनाता है और ये करता है वो करता है, तू मुझे मेरी बात में घुमा रहा है। मैंने कहा नहीं नानी मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। मैंने नानी का हाथ पकड़ा, सीढ़ियों के नीचे लेके गया। वो बंदा उधर सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था। वाकई? हाँ, और वो नानी को भी नजर आया। अच्छा, था नाना ही? हाँ। ओके। हमारी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें नाना की आंखों जैसी नहीं थी। ओके। ब्लड था उनका, रेड, ब्लड रेड आंखें थी उनकी। कोई आयरस, कोई कॉर्निया कुछ नहीं था, सिर्फ ब्लड। नानी डर गई। मैंने नानी वहाँ पे फेंट होने लगी। मैंने पकड़ के बिठाया, पानी वानी पिलाया। क्या लगी ये नाना तो नहीं है? मैंने कहा वो तो मुझे भी पता है नाना नहीं है। अब हम बातें कर रहे थे। भाई वो करीम या जिन या जो भी था, वो आके उसने मेरे कंधे पे इस तरह से पीछे हाथ रख दिए, जो कि मेरी नानी ने उस वक्त चीख मारी, खतरनाक चीख मारी कि मेरा मामू सामने पोर्शन से और ऊपर से दूसरा मामू दौड़ते हुए आए। क्या हो गया अम्मा को, क्या हो गया? क्योंकि तबीयत तो उनकी ख़राब है। मैंने कहा मामा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही कोई तबीयत ख़राब हो गई उनकी। कहने लगी ये झूठ बोलता है, मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, तुम लोग का बाप घूम रहा है इस घर में। अब वो मामा दोनों परेशान कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने मामा को बिठाया, मैंने कहा सुन, दोनों को बिठाया। मैंने कहा सुनो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे बात हुई है और ये मामला था। तो मामा कहने लगे मुझे कि यार तुझे पता है कि इन सारी चीज़ों से हमारी ऑलरेडी बड़ी डिस्टर्बेंस रही है, तो यहाँ ना इस तरह की वो चीज़ें अवॉइड किया करो। नहीं किया। मैंने कहा मैं खुद से थोड़ी किसी चीज़ को बुलाया है। मैं नानी बैठे थे, नानी ने एक किस्सा शेयर किया, मैंने सिर्फ नानी का हाथ पकड़ा और ले गया। मैंने कहा फिलवा देता हूँ, बस ये हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ। तो तुम्हें किसने कहा था, कौन सी पड़ी थी कि तुम जाके ये करवाने लगे थे? मैंने कहा मामू नानी के गुमान में था कि नाना है, कल परसों इसी चीज़ से नुकसान हो सकता था। मैंने नानी को आज इसलिए ये चीज़ें दिखाई कि नानी ने अपने मुंह से कहा कि ये तुम्हारा नाना नहीं है। खुदा ना खास्ता ये चीज़ कभी नानी को बोल देता कि आओ मैं तुम्हारा शौहर हूँ, आओ बाहर चक्कर लगा के आते और हैं, मार कुछ होता है, छत पर ले जाता, धक्का दे होता है, ऐसा हुआ है काफ़ी किस्सों में ऐसा। खैर अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में ज़बान क्या आमीन। तो ये थी आपकी स्टोरी। अब इससे मिलती जुलती छोटा सा रुकमा मैं ऐड करूँ। हमारे करीबी रिश्तेदारों में, मैं नाम नहीं लूँगा ना रिलेशन का बताऊँगा, उनमें जब डेथ हुई थी तो उनका गुस्ल का टाइम चल रहा था, उनको गुस्ल दिया जा रहा था। ये विटनेस मैंने ख़ुद किया था।
एक मैंने ऐसा ही दूसरा किस्सा भी शेयर किया था, वो दूसरा था। और उस गुस्ल के टाइम पर मैं था वहाँ मौजूद और साथ में मौलवी साहब यहाँ पे मौजूद थे जो गुस्ल दे रहे थे उनको। मैंने लिटरली उस बंदे की, अब एक होता है ना बंदा जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी बॉडी और उनकी चीज़ें काम नहीं करती। मैंने लिटरली इस बंदे की आँखें यूँ खुलते देखी और यूँ बंद होती देखी। ये मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया। आई डोंट नो उसका क्या मसला था, लेकिन और एक किस्सा हमने ऐसा भी सुना है, आई डोंट नो कि इसमें क्या रियलिटीज़ हैं, लेकिन एक बंदे की डेथ हुई और उसके बाद उसको कफन दफन करने के बाद जब वो सब घर पे आए तो 2 दिन के बाद वही बंदा उनके सामने खड़ा हुआ था। तो उन्होंने सबने चीखो पुकारा, ये तो मर गया था ये, और जिसका जिन है, फलां है, धमाका है, हमजाद है, ये वो बातें चलना शुरू हो गई। उसने फिर एक उसका जो बच्चा था उसने बोला ये नहीं जिन है, जिन है, जिन है। तो उसने रख के अपने बच्चों को चमाट बोले, जिन नहीं, मैं असली हूँ। मतलब वो ये था कि उसकी डेथ के बाद उसको जब दफना दिया गया, उसके बाद जब वो घर लौट के वापस आया तो उससे पूछा गया कि भाई क्या सीन था, क्या हुआ क्या नहीं। उसने बोला कि तो अब ना उस बोला मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, ये किस्सा मैंने सुना हुआ है। उस बंदे ने आके अपनी स्टोरी बताई है कि भाई मेरे सामने जब वो सवाल जवाब हुए तो सवाल जवाब होने के बाद जब मेरा नाम पूछा गया तो बोला ये तो वो बंदा है नहीं, और इस बंदे के मरने में अभी भी 10 दिन बाकी हैं। कह रहा मैं 10 दिन के बाद मर जाऊँगा, वापस आया हूँ मैं कब्र खोद कर। कह रहा अच्छा ये 10 दिन का, अब कह रहा वो बंदा सारा दिन मुसल्ले पे बैठा है, इबादतें कर रहा है, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। कह रहा बस अब मैं मरने वाला हूँ। 12 दिन हो गए, कह रहा है मैं कब मरूँगा। अब वो खुद परेशान था, जसूस कि भाई मैं मरने वाला हूँ, बस 10 दिन का टाइम था। फिर किसी ने उसको समझाया कि भाई कहते हैं कि क़यामत मतलब मरने के बाद एक एक दिन 100 साल का होता है, साल का होता है, क्या होता है। तो कह रहा वो कैलकुलेशन में थोड़ा फॉल्ट हो गया होगा, तो उन्होंने सही कहा है, तुमने गलत समझा। हाँ, तो ऐसे है कि तुम्हारी ज़िंदगी अभी है, जब होगी तब ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वही वो ज़िंदगी में लग गया अपनी। और अब उस बंदे की डेथ हो चुकी है, उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वेल ये स्टोरी भी हमने सुनी है। एक किस्सा और अखबार में, पता नहीं मैंने न्यूज़ में कहीं पढ़ा कि कोविड से एक औरत मर गई जो कि 2 महीने के बाद वापस लौट आई। ओके, ये मैंने नहीं सुना था। वेल तो ये चीज़ें होती हैं, और आपके जो अजीज़ व अकारिब जो मर जाते हैं फिर वो अलग अलग तरीक़ों से आप लोगों से किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी के ख्वाबों में आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी सामने आके खड़े हो जाने वाली स्टोरीज़ बहुत मुश्किल है। वेल आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपसे कल एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सिया बाबा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। क्योंकि मुझे गुलामी किसी की नहीं पसंद। बदतमीज़ आदमी है डॉक्टर साहब, आपने चीटिंग की है मेरे साथ। नहीं, मैंने सही किया है आपके साथ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू yet another द भूत शो, और एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ। मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अभी मिले हैं, ठीक ठाक है, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरी सुनाएंगे, कुछ और किस्सा करें आज? कोई और किस्सा भी हो सकता है क्या? बहुत चीज़ें, कभी यहाँ से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, कोई डॉक्टर हिल रहे होते हैं, सोफ़ा उड़ जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, बच्चे नज़र आते हैं, सब होता है। सिंपल स्टोरी बताओ। तेरे घर की तो नहीं बताऊंगा, यहाँ वाली। नहीं आ गई। हाँ, बाहर की बताऊंगा।
अपनी बता देता हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरा माशाल्लाह से जो अपार्टमेंट है वो बड़ा मशहूर है, यहाँ पे भी रह रहा है। जहाँ पे भी रह रहा हूँ, ठीक है। मशहूर इस सेंस में है कि आप लोगों ने बड़े किस्से सुने हैं वहाँ के। तो भाई मेरे उस अपार्टमेंट में कुछ नहीं है। नहीं, अब वो किराया पे नहीं जाएगा। सही है। पहली बात, उस अपार्टमेंट में कुछ नहीं है। वो इसलिए कुछ नहीं है कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ चीज़ें होती हैं। किसी घर, किसी जगह, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं होती हैं। और वैसे भी देखा जाए तो ये चीज़ें हर जगह होती हैं, हर घर में होती हैं। अभी एक बंदा है हमारा, मेरा जानने वाला, उसका मैंने एक व्लॉग में बताया भी था पहले कि उसके घर में मसला था। जो किचन में दीवार आमने सामने शीशे लगाए थे, उसने एक स्टोरी बता चुका हूँ, जिसके घर के 2 मेंबर की डेथ हो चुकी है और अभी एक का दोबारा एक्सीडेंट हुआ है, एक बच्ची बहुत बीमार है। और इस तरह से मतलब एक हमने किस्सा आपको बता दिया, हमारे एक भाई हैं जो इनके पास आए थे और वो 1 हफ्ते में चले गए, उनके साथ भी मसला था। मसले होते हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हम जानबूझकर अपने गले में डालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुदरती हमारे पीछे गिफ्टेड हो जाते हैं। गिफ्टेड हुए। ठीक है। मेरे साथ गिफ्टेड है। मैं अपनी लाइफ को बड़े मज़े से जी रहा हूँ, जैसी भी है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ है हमारी। वही मैं आशी को बताता हूँ, आशी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ने हमें हमेशा देने वालों में बनाया है। बेशक। और ये अल्लाह ने किया है, वरना अल्लाह चाहे तो क्या से क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। खैर, मेरे अपार्टमेंट में एक रात मैं पढ़ के सोता हूँ, तो पढ़ के और मैं सो गया। कहते हैं कि पढ़ के सोया जाए तो कोई शैतानी चीज़ नहीं आती, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, शैतानी चीज़ नहीं आती। आप भी बावजू होकर सोएं, पाक होकर सोएं। लेकिन मेरी आदत है कि कभी कभी रात को 3 बजे आँख खुल जाती है, 4 बजे खुल जाती है, या कोई जगा देता है इस तरह से। उस रात कोई 3 साढ़े 3 बजे मुझे लगा कि मुझे यूरिनेशन हो रही है और मैं वॉशरूम चला गया। आया तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, जाने के बाद विज़ू करके फिर सोता हूँ। ओके, गुड है। मैंने नहीं किया उस रात, बैड है। हाँ, और मैं ऐसे ही आके सो गया। हार्डली 15-20 मिनट में नींद इतनी शदीद होती है मुझे कभी कभी रात को कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं सो रहा हूँ या मर चुका हूँ। मतलब इतनी कभी कभी मुझे इतनी कड़ाके वाली नींद आती है। तो वो जो जिस दिन विज़ू नहीं किया ना, उस दिन मुझे बड़ी कड़ाके वाली नींद थी। मैं सो गया, 15 मिनट में मुझे ऐसा लगा कि मैं 15 साल से सो रहा हूँ, मतलब इतनी पक्की नींद। किसी चीज़ ने मेरे पाँव से पकड़ा है। सॉरी। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक बार फिर से हम स्टूडियो में हाजिर हैं। एक छोटा सा मसला, मतलब ये हमारी स्टोरीज में चीज़ें चलती रहती हैं, हमें कहीं ना कहीं से रोका जाता है कि ये काम हम नहीं करें। जैसे कि मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे रखा था, लेकिन साइलेंट मोड से वो रिंगिंग मोड पे कैसे आया, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। और उसके बाद जब मैंने वो कॉल अटेंड की तो जाऊ भाई की कॉल थी, और जाऊ भाई ने ये बोला कि आशी भाई, बर्गर बच्चे पे जो फ्रायर मशीन लगी है वो काम नहीं कर रही है। अच्छा, हमने आप स्टोरी रोकी, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और पता चला कि नहीं आशी भाई, थैंक यू वेरी मच, अब वो चल रही है। 10 मिनट हमने सर लगाया, मशीन नहीं चल रही थी, अब बिल्कुल सही चल रही है। आप आए हो, बस ही चलिए। तामज़ाब, ये जो तुम लोग काम कर रहे हो ना, इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने काम छोड़ देंगे, हम काम फिर भी जारी रखेंगे। ज़रा एक बार फिर से ज़रा उसको साइलेंट करके आता हूँ, एक बार फिर से। क्या बात है आशी, आशी बहादुर हो गया जी, आशी स्ट्रॉन्ग। नहीं, बहादुर तो था पहले से, ऐसी बात नहीं है। आशी डरता नहीं है इन चीज़ों से। चल बिस्मिल्लाह कर, बस फटती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी तो ऐसी की तैसी। हाँ, ऐसी की तैसी है।
तो भाई उस रात हुआ ये कि मैं वॉशरूम से होकर आया, लेकिन मैंने वज़ू नहीं किया और मैं सो गया। 15-20 मिनट गुजरे होंगे, ऐसा लगा कि मैं कोई लंबा, कोई पता नहीं कितने अरसे से सो रहा हूँ। 15-20 मिनट के बाद मेरे पैरों से किसी चीज़ ने पकड़ा और लिटरली स्पीड से मुझे अपने वो जो बेड का पैरों वाला साइड होता है ना, जो घसीट के नीचे ले गया। अच्छा, तो बेड से नीचे गिरा? ये मेरी नहीं? टांगे लटक गई। ओके। अब जब आपको नींद में कोई इस तरह से घसीटेगा तो मतलब उस वक्त आपकी हवा कैसे ना टाइट हो यार। मेरी टांगे जब घसीटा मुझे और मेरी टांगे बेड से नीचे लटकी तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या था। नज़र मुझे उस वक्त कुछ नहीं आया, क्योंकि वो जो चीज़ थी घसीटने के बाद वो चीज़ बैल्कनी के दरवाजे से बाहर। ओके। मैंने कमरे में देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, बिल्कुल अंधेरा। वो एक छोटा सा बल्ब जल रहा होता है, वो था। मैं वापस बेड पे जाके अपना लेटा। मैंने कहा नहीं, मैं अब पहले वज़ू करूँगा और उसके बाद सोऊंगा। जैसे ही मैं वज़ू के लिए उठा, मेरे वो जो रूम की जो ज़मीन है वो इतनी गर्म थी कि मैंने पाँव रखे और ऊपर कर दिए। ओके। मतलब मुझे रोका जा रहा था कि मैं वज़ू करने ना जाऊं। अब मेरी हालत ख़राब कि ये काम मुझे लग रहा है कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कि मैं ज़मीन पर पाँव भी रख रहा हूँ तो मेरे पाँव रख नहीं पा रहा, इतनी गर्म ज़मीन है। हालांकि ये किस्सा मैं आपको सर्दियों का बता रहा हूँ। बहरहाल अब मैंने दिल ही दिल में ना विर्द करना शुरू कर दिया, वज़ू के बगैर ही। मैंने विर्द किया, ज़मीन पर पाँव रखा, ज़मीन नॉर्मल थी। मैं दूसरा रूम जो मेरा कब्रिस्तान की तरफ है, उस रूम की तरफ बढ़ रहा ही था कि मेरा नीचे एक छोटा सा वो जो है ना लाउंज टाइप, लाउंज तो अलग है मेरा, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है, उसमें बीच में मैंने फ्रिज रखा हुआ और कारपेट बिछाया हुआ। लिटरली मेरा पाँव उस कारपेट में अटका और मैं गिरा, लेकिन मैं खुद से नहीं गिरा, मुझे किसी ने धक्का दिया। वो धक्का ऐसा था कि मैं या तो फ्रिज में जाके लगता या तो मैं दीवार में लगता, लेकिन मैं गिर गया। मैं उठा, मैं भागा वॉशरूम की तरफ। मैंने पानी का नलका खोला, पानी नहीं आ रहा था। ओके। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, मैं आज समझ में नहीं आ रहा। लिटरली वॉशरूम में खड़े हुए मेरे जिस्म पर आग लगाई। मैंने उस आग की हीट को महसूस किया। याद है तुमने मुझसे कुछ अर्सा पहले एक बात पूछी थी कि यार ये तुम्हें सनबर्न के मार्क्स क्यों हो रहे हैं, और वो वीक में आया भी नहीं था तुम्हारे पास। ये उससे 4 या 5 दिन पहले का किस्सा था। ओके। ओके। मेरी स्किन श्रिंक होना शुरू हो गई थी और मेरे यूँ लग रहा था छोटे छोटे दाने हो गए और मैं उतारूंगा तो मेरी खाल उतर जाएगी। मेरे जिस्म में लिटरली आग लगी हुई थी। मैंने कहा आज तो मेरा आखिरी दिन है, और आज मैं गया, मेरे नाक से खून आना शुरू हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जाके वो जो मेरा डिस्पेंसर पड़ा हुआ है उसमें से पानी निकाला और वज़ू करना शुरू कर दिया डिस्पेंसर में से। ओके। मेरा अल्लाह का शुक्र है, जैसे ही मेरा वज़ू होना था हर चीज़ नॉर्मल हो गई। मैंने ज़िक्र किया, तिलावत की। मेरे दायरे में, मतलब मेरे सराउंडिंग में एक आग थी जो कंटिन्यू गोल घूम रही थी कि कहीं ना कहीं से उसे कोई चीज़ मिल जाए कि वो मेरे ऊपर, या कोई ऐसी पॉइंट, कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसी लीकेज मिल जाए कहीं से जिसमें से वो मुझ पर हमला कर सके। लेकिन मैंने अपना हिसार बांध दिया था। मैं बहुत महफूज था और मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा।
ये उस रात सीन हो गया। सुबह उठा मैं, उठा क्या, सोना तो अजाब ही हो गया था। बहरहाल जो सुकून की नींद होती है वो तो नहीं हुई, लेकिन 1-1.5 घंटा फिर भी मैं सो गया इन सारी चीज़ों के बाद। अब लोग बोलेंगे कि आपको नींद कैसे आ जाती है, इन सारे इतने मामलात हो जाए। भाई एक आदत पड़ जाती है ना, तो आदत पड़ जाती है। अल्लाह ना करे किसी को ऐसी आदत पड़े। तो मैं बहरहाल उठ गया, सुबह नहाया वहाया, वज़ू किया, गुस्ल किया, ज़िक्र किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। तो बहरिया टाउन के बाद एक छोटा सा एक छोटी सी कब्र बनी हुई है, और उसके साथ 1-2 शायद छोटी कब्रें और भी हैं। एक कब्र है, उसको उन्होंने दरगाह की तरह का एक शेप दे दिया है, 2-4 झंडे लगा दिए। वो जिस पर वो जो हाला हैंडीक्राफ्ट सारे टाइल लगे हुए। हाँ। तो उस जगह तक पहुंचा था, तो एक बंदा खड़ा था, उसने मुझे हाथ दिया, अच्छे खासा, मतलब कपड़ों में वेल ड्रेस। मैंने समझा कोई गाड़ी मिस हो गई है या कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये कौन सी जगह है, क्या है। मैंने बस उस वक्त वहाँ पे गाड़ी रोकी, तो वो बंदा मेरे साथ आगे आके बैठ गया। तो मैंने पूछा, मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ तक जाऊँगा। तो कहने लगे हाँ ठीक है, मैं भी उससे पहले ही उतर जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब इसको उससे पहले काठोड़ वाठोड़ या DHA सिटी है, तो इस तरह से है, वहाँ पे उतर जाएगा, ये उधर ही जाना होगा, इतना वेल ड्रेस बंदा है। तो गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। मुझसे कहने लगा कि यार आप बड़े नेक बंदे हो। मैंने कहा अच्छा जी, मेहरबानी, लेकिन आपको कैसे पता चला? कहने लगा नहीं, बस आपके चेहरे से लगता है कि आपने मुझे लिफ्ट दी है, नेक बंदे हो और इस तरह से। मैंने कहा अच्छा, जनरल बात। तो कहने लगा कि यार आपके पीछे ना बड़ी दुआएं हैं। मैंने कहा यार आप कोई मतलब नजूमी हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, क्या हुआ? कहने लगा नहीं, मैं रात आया था आपके पास। ओके। रात आया था आपके पास, मुझे किसी ने भेजा था आपको नुकसान देने के लिए। ओके। तो मैंने कहा कि अच्छा, किसने भेजा था? कहने लगा वो मैं नहीं बता सकता किसने भेजा था, लेकिन किसी ने भेजा था जो यहाँ से है भी नहीं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे नुकसान क्यों देना चाह रहे थे? बोला सुना यह है कि तुम्हारे साथ इतनी चीज़ें हैं जो तुम्हारे करीब किसी को नहीं आने देती। जब मैं आया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वाकई में ये बात इतनी ही सही है, लेकिन मैं तुम तक पहुंच गया क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पाया। मैंने कहा लेकिन उसके बाद तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ रात में। और तुम्हारे दायरे में, तुम्हारे सराउंडिंग्स में, तुम्हारे सर्कल में जो चीज़ें तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं वो तो करती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कभी नुकसान नहीं देने देगी। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ जो बहुत ताकतवर जिन है। मेरी गाड़ी में मेरी फ्रंट सीट पर बैठा हुआ है मेरे साथ। तुम्हारे साथ दुआएं हैं। दुआएं हैं? तो किसकी दुआएं, ऐसी कौन सी चीज़ है वो नहीं पता, लेकिन जब सारी चीज़ों को मैंने पीछे करके तुम तक पहुंचा तो वो दुआएं तुम्हारे सामने मेरे लिए ऐसा था जैसे लोहे के बड़े गार्ड्स, बड़ी शील्ड्स कि तुम्हारे करीब नहीं आने दे रहे थे। मैं जल रहा था तुम्हारे सराउंडिंग्स में। मैंने कहा अभी तुम मेरे साथ कुछ नहीं है, मुझे नुकसान दे सकते हो, मेरे बराबर में बैठे हो, नुकसान दे दो। बोले मैं ता हयात ता उम्र, जितनी मेरी उम्र है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ओके, मतलब एक और दोस्त बना लिया तुमने। बोला जिसने मुझे भेजा था ना, जब मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सका, तो उसने अपने इल्म के ज़रिए मुझे सज़ा दी।
जिसकी खिदमत में पिछले 35 साल से कर रहा हूँ। मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उस टाइम पे ड्यूटी नहीं की, उस वजह से उसने सज़ा खाई। 35 साल उसकी कैद में था। वो 35 साल के बाद कहने लगा कि मैं उसको खैर बात कह के अब तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने कहा भाई ये देख ले, मेरी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा नहीं करो। कहने लगा तू चाहे तू ना चाहे, तेरी एक आवाज़ पर हूँ मैं, सिर्फ एक आवाज़ पर। लेकिन मैंने जब वो वहाँ से गया, जब मैं अपनी जगह पर पहुँचा जॉब की, वो मेरी गाड़ी में मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। वो दिन है आज का दिन, मैंने कभी उसको नहीं बुलाया। मैं खुद से किसी को नहीं बुलाता। आज बुलाते, मैं कभी किसी को नहीं बुलाता। आज बुला ले, पानी पी के चला जाओ बस। पानी का गिलास भर के रखते हैं, उसको बोल दो बस पी ले और चला जा। पानी का गिलास बॉटल उठा, कहीं बोतल। आज कुछ डिफरेंट हो जाए यार। पानी यहीं पड़ा होता है, तेरे पास नहीं पड़ा है। बिस्मिल्लाह। तो जनाब आज ये पानी का गिलास खुद ब खुद ख़त्म होगा। एक मिनट यार, मैं पकड़ता हूँ, तू पता चले यूँ एक्स्ट्रा लगा के। नहीं, ऐसे ही करना। हाँ, ये पानी का गिलास अभी आप लोगों के सामने, जिस चीज़ को मैंने इतने अरसे से नहीं बुलाया, एक आशी के कहने पे मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ सकता। क्योंकि मुझे गुलामी किसी की नहीं पसंद। बदतमीज़ आदमी है डॉक्टर साहब, आपने चीटिंग की है मेरे साथ। नहीं, मैंने सही किया है आपके साथ। कमेंट में बताइएगा किसने सही किया या गलत किया। गुस्सा आ रहा हूँ बहुत। कैमरा बंद करते हैं, इसका जवाब मैं इसको कैमरा के बाद देता हूँ। मिलेंगे कल आपसे स्टोरी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। अगर काशिफ का सर्वर फटा हुआ हो या मेरा फटा हुआ हो तो समझ जाइएगा किसने जीता है। हमारी तरफ से सिया बाबा, अल्लाह हाफिज़। यार जाने से पहले एक सवाल, मुझे ये बता कि वो जो बंदा था, वो बंदा मतलब तुमने कहा वेल ड्रेस्ड, मतलब पैंट टाई कोट शर्ट में था या शलवार कमीज में? नहीं, वेल ड्रेस, ऑफिस। हाँ हाँ, ऑफिस जा रहे थे भाई, बॉस के पास। जुक जुक वुबाक। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।